ठीक है, इससे एक क्वेश्चन आपका डेफिनेटली आएगा। सफिशिएंट है बाबू, ठीक है। अरे लड़िए मत, इधर देखिए, सफिशिएंट है बाबू, जितना पढ़ाए ना उतना हार्ड नहीं आता है। लास्ट के बाद, क्लास के बाद कीजिएगा, दीजिएगा लेटर सीरीज, ठीक है। इसको ज्ञात कैसे किया जाता है? दो तरीका, या तो आप तुक्का मारिए, क्या बाबू? शांत, सभी लोग शांत रहिए तो ना सुनिएगा। ओ अल्लाह, फिर थोड़ा देर के बाद ये भी नहीं समझ में आएगा। देखिएगा, बनाने का दो तरीका होता है, या तो तुक्का मार लीजिए, तुक्का मारना भी सिखाएंगे, या तो सिस्टमेटिक ढंग से चलिएगा, एक्यूरेसी मेंटेन कीजिएगा तो एक नंबर नहीं छूटेगा। तुक्का वाला में क्या है ना, आपका 60% सही होगा, 40 गलत होगा। आपका 40% में चलेगा, ठीक है। तो तुक्का मारने वाला कब, और तुक्का कौन ज्यादा अच्छा से मारेंगे? जो पढ़े लिखे रहते हैं पूरा अच्छा से, उनके के लिए तुक्का होता है। क्लियर है? वो पूरा डीपली नॉलेज है, वो तुक्का मारेंगे तो उनका एक्यूरेसी ज्यादा अच्छा होगा। अदरवाइज आप बोलिए सर खाली तुक्का मार दीजिए आगे बढ़िए, तो फिर तो क्या होगा, चला जाएगा एक नंबर। अब यहां पे समझते हैं लेटर सीरीज को बनाते कैसे हैं। क्लियर है? यहां देखिएगा, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, आएगा क्या, एकदम 100% आना ही है आपको। इसे एक क्वेश्चन आएगा, हो सके तो दो भी आ जाए, ठीक है। अगर आएगा तो हम क्या करेंगे, ऐसे को सबसे पहले काउंटिंग करेंगे, टोटल लेटर है कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आपको करना क्या है, 12 को लिखना है, ठीक है। 12 को कितने भागों में बांट सकते हैं, किस ऐसा कीजिए ना, 12 किससे किससे कट सकता है, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से। 12 नहीं कभी लीजिएगा, ठीक है। 12 कंप्लीट लेने तो हम क्या काटने की जरूरत नहीं, पूरा तो हो ही गया, तो 12 से नहीं बनेगा कभी। अब यहां पे इंपॉर्टेंट है कि हम सेलेक्ट किसको करें, 2 3 4। अब ये 2 3 4 क्या है, बांटने का तरीका है। अगर 3 पे बांटते तो हम 3 पे बांटते, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें टोटल लेटर इसमें कितना है जो रिपीट नहीं कर रहा है, ए और बी। अरे यहां पे वो लेटर कौन है, ए और बी, यही तो है जो बार बार रिपीट इसमें हो रहा है। इसकी संख्या क्या है, बिना रिपीटेशन के 2 ही है ना। तो आप कहां पे काम कीजिएगा, 2 को लीजिएगा, यानी कि 2 पे जैसे सेलेक्ट करेंगे ये सीरीज आपका बट जाएगा और आपको पता चलेगा कि कैसे ये हो रहा है। अब इसके बाद सीरीज को कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, ए बी, अच्छा ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, यानी कि कौन सा ऑप्शन जाएगा, ए बी बी ए बी बी ए बी, यही है, बी होगा, ठीक है। अरे बहुत आसान तरीका है, अगर थोड़ा सा शांत रहिएगा ना तो बहुत जल्दी हम इसको खत्म करके नेक्स्ट लेसन में घुसेंगे, और नहीं तो फिर यही घिसते रह जाएंगे, ठीक है। तरीका क्या है बाबू, सुन लीजिए, ये बोल रहे हैं ना कि 3 पे क्यों नहीं। अरे जब मेरा काम पहले ही हो गया तो 3 की तरफ नहीं ताकना, आपको 3 पे भी क्यों, लेकिन नहीं करना। हमको सबसे पहले 2 को चेक करना, अगर ये सक्सेस नहीं होता ना तो 3 पे जाते, नहीं होता ना तो 4 पे जाते, और वो सवाल अभी आएगा, टफ वाला जो सवाल होता है ना वो 2 और 3 पे नहीं होता, वो लास्ट में कहीं होता, फंसता है, तो आपको टाइम बर्बाद करने के लिए वो सब देता है, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया। सबसे पहले लेटर को काउंट करेंगे, लेटर को काउंट कर लेंगे, लेटर को काउंट करने के बाद हम चेक करेंगे इसमें कितना लेटर है जो बार बार रिपीट हो रहा है।
तो ए और बी, ऐसा लेटर ए और बी है जो कि बार बार रिपीट हो रहा है, इसकी संख्या कितना है? 2। तो हम क्या करेंगे, 2 पे टिक मारेंगे और डिवाइड करेंगे। अगर यहां पे सी रहता, ठीक है, अगर सी भी रहता तो टोटल कितना होता? 3। तो हम कहां करते? 3 पे करते, लेकिन अभी यहाँ पे क्या 2 ही है। ठीक है, 10-15 सवाल बनाएंगे ना, पूरा आपका क्लियर है ना, अच्छा से बनने लगेगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलें। चलिए बनाइए, तो ऑप्शन भी आपका साथ है, जितना जल्दी उतारिए और बनाइए। बहुत आसान चैप्टर है, लेकिन 1 नंबर आपको दे देगा। चलिए, आप लोगों का कितना है? ए किसी का आया? ए बी, चलिए देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अच्छा, ये सेम था क्या? अच्छा, वो सेम था, सॉरी उसके के लिए। अब सही है, 2 क्वेश्चन ये था, इसको बनाइए। सबसे पहला काम टोटल लेटर की काउंट कीजिए, उसमें कितना लेटर यूज हो रहा है उतना से ही आप डिवाइड कीजिए। तीन 3 6 3 9 12 15 15 किससे कटेगा? 3 से, 5 से। अब इसमें लेटर कितना है जो बार बार यूज हो रहा है? ए बी सी, 3। तो हम काम कहां से करेंगे? 3 से करेंगे। यहां सी ए है, ठीक है, ए सी है, तो फिर आपका हुआ क्या? ए बी सी, बी सी ए। देखिएगा, इसका एक पैटर्न है, ये और भी आगे भी आएगा और टॉप में भी आता है। तो इसको ऐसा कीजिए ना, जो मिसिंग डिजिट है ना इसमें, उसी को डाल दीजिए। अरे 3 लेटर है, हाँ, तो मिसिंग कौन है? बी सी में ए मिसिंग है, इसमें बी मिसिंग है, इसमें सी है, इसमें बी है, और इसमें आगे भी आएगा 2-3। ऐसा मतलब कि अच्छा सवाल है, तो वो आपको देखना होगा। अच्छा, ये मिसिंग वाला है। अब बोलिए कि ये सीरीज को कैसे पैटर्न, सीरीज क्या होता है? जिसको हम गेस कर सके कि अगला क्या होगा, तो वो सीरीज होता है ना। अब हमको बताइए कि इसके आगे कौन सा डिजिट लिखाएगा? कैसे? ये साइकिल में घूम रहा है, ये देखिए ना, ए पीछे से जाके इसमें लगा और इसको आगे ठेल दिया, तो बी सी ए। ये पीछे से इसको लगेगा तो फिर आगे पुश करेगा, एंड सो ऑन। तो ये इसके पीछे से लगेगा तो सी ए बी, यानी सीरीज है। हम गेस नहीं किए, हम इसको निकाले हैं नियम से, ठीक है। वैसा डिजिट या लेटर हम गेस नहीं कर पाए कि वहां क्या होगा, तो वो सीरीज कहलाएगा नहीं, वो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट,
दिखाई दिया आप लोग को? अब हम क्या कर सकते हैं इसमें? हाँ जी, आंसर कितना होगा? लेटर कितना है टोटल? कितना है? भी सही है आंसर। लॉजिक भी बताना पड़ेगा। आगे बढ़े। ठीक है, 1 मिनट बता ही देते। 1 मिनट। टोटल है कितना? 3 3 6 3 9 3 4 12 15 16 17 18 19। आप समझिएगा, यहां पे 19 किसी से कटेगा नहीं, प्राइम नंबर है। अब कटेगा नहीं तो डिवाइड कैसे करेंगे? ऐसे केस में क्या करेंगे, इसमें से 1 माइनस करके देंगे। 18। अब 18 पे काम कीजिए, आपका सही हो जाएगा आंसर। क्लियर है? अब 18 है तो 18 को किससे काटेंगे? 2 से, 3 से, 6 से, 9 से। लेटर इसमें कितना है? 3। हो गया। सी 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 बी 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 ए ए ए, सी 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 बी 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 ए ए ए। क्लियर हो गया जी? इधर हाँ, आपको काम देंगे तो आप क्या कीजिएगा? काम बढ़ाइएगा कि घटाइएगा? काम को घटाया जाता है ना, बढ़ाया कौन करता है? तो हम भी अपने काम को घटाएंगे, बढ़ाएंगे नहीं। इसका तरीका यही है कि घटाना ही है आपको। अब इसका नियम ही है, आपको अपना काम बढ़ा, आपको बोलेंगे काम कीजिए तो आप काम कोशिश करेंगे जल्दी करने का, तो हम कम करेंगे ना, आगे की तरफ नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, हो गया ना? आगे बढ़े। फटाफट बनाइए इसको। सी होगा, तुक्का मारे। सी गलत है। ऑप्शन नंबर डी। 18 सेकेंड। हाँ जी, डी भी गलत है। सही है बाबू, आप लोग यही ना था, बता रहे। टोटल लेटर कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 2 से, 3 से, 4 से, 6 से। लेटर इसमें कितना है? नहीं, विदाउट रिपीट यानी रिपीटिशन जो नहीं कर रहा है, ए और बी है ना। अब तो है 2। अब 2 पे इसको काटिए तो। हाँ बाबू, 1 मिनट, आ रहे हैं वहां पे। 2 पे काट के देखिए। अरे भाई, जिनको आ रहा है थोड़ा सा शांत रहिए ना। बहुत लोग हैं है ना, जिनका तैयारी अच्छा होगा तो आता होगा, तो उनको कभी साथ में चलने दीजिए। अब ये गलती नहीं करके दिखाएंगे तो उनको कैसे पता चलेगा कि क्या करना है? हम क्या किए, 2 पे अभी तक सिखाए तो 2 पे डिवाइड कर दिए। 2 पे सीरीज बना। अब देखें, अगर सीरीज बनेगा ना तो अच्छा लगेगा देखने में। आप जैसे सीरीज देखें, हाँ लगता सीरीज बन गया। इसको देखिए तो ए बी, अगला आया ही नहीं, अगला भी नहीं आया। अच्छा, ए बी ए, वो भी नहीं आया, यानी सीरीज बन ही नहीं रहा है। सीरीज बनता तो रिपीटिशन चालू हो जाता, लेकिन हो ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब है कि
ए बी तो यहां कहां हुआ, नहीं ना हुआ, सीरीज नहीं ना आया। अगर ऐसा करना है तो हम बोलेंगे आगे बताइए क्या होगा, आप नहीं गेस कर पाइएगा, यानी कि इसका मतलब कहीं ना कहीं गलत है। ठीक है, अब यहां पे 2 पे नहीं हुआ तो हम तुरंत इमीडिएटली अपना डिसीजन चेंज करेंगे और 3 पे जाएंगे। ठीक है, अगर 3 पे भी नहीं हुआ तो 4 पे चेक करेंगे, आ ही जाएगा, और नहीं होगा तो फिर और आगे करेंगे, लेकिन उतना हार्ड नहीं ले जाएगा आप लोग को। ठीक है, बहुत सारा, बहुत 3 ही तक जाता है, तो इस पे नहीं हुआ तो 3 पे आप चेक करके देखते हैं। हम थोड़ा सा लंबा कर दिए इस लाइन को, आपके कॉपी में भी मिटा नहीं कर पाएगा, तो वहां क्या कीजिएगा, तो उस लाइन को थोड़ा सा मोटा करके बड़ा कर देना है। ठीक है, अच्छा हाथ से कर दे, भूल जा। अब देखिए तो ए बी ए, ए बी ए, ए बी ए बी ए। अब आपके लिए, अब हम बोलेंगे आगे क्या होगा, अब आप गेस कर सकते हैं, लेकिन उस समय गेस नहीं कर पाते हैं। ठीक है बाबू, तो इसका आंसर कौन सा होगा, हटा दें, जल्दी जल्दी बनाइए तो ज्यादा सवाल बना पाएंगे। जब तक 10 सवाल इसमें नहीं कीजिएगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे, जितना जल्दी कीजिए। है तो हम 20 सवाल लाए हैं, लेकिन सफिशिएंट है, 10 में आपसे हाथ चलने लगेगा आपका। बनाइए इसको। सही है, सही है, मारेंगे ना। 2 3 कैसे हो जाएगा जी, बिना कॉपी के बना रहे हैं क्या, इसीलिए तुक्का मार रहे हैं। बी होगा इसका आंसर। आंसर 2 था, 2 ही आया है ना। चलिए, एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 2 से 3 से 6 से 9 से। लेटर इसमें कितना है, इस पे होगा, नहीं होगा, इस पे होगा। देखिएगा, बी ए सी जो कंप्लीट है उसको पकड़ते हैं ना, बी ए सी, यानी कि आपका 100% बी ए सी जाएगा सब में। कौन सा गया, सी सी बी। आगे बढ़े, क्लियर ना। चलिए फटाफट, एल, ये एल है, एल बी यू बी टी, बाकी अब रिपीट है। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 2 3 6 9। लेटर कितना है, यू टी, यही ना है, 4। अब यहां पे 4 है कहीं नहीं, तो ये कहानी खत्म, इसका कहानी खत्म। जब भी जितना लेटर होगा या तो उतना ही से होगा या उससे ज्यादा पर मेरा हाथ चलेगा, उससे कम कभी नहीं। तो 4 है तो 4 तो है नहीं कहीं, 5 भी नहीं है। अब आगे 6 है तो 3 3 6। अब हाँ जी, 6 पे करके देखिए। अब यही एगो रास्ता ही बचा आपके पास। ठीक है, तो क्या होगा, एल के बाद क्या है, यू, तो एल के बाद यू, एल के बाद यू हो गया। उसके बाद
TUB और यहाँ पे T डाल देंगे तो हो जाएगा LUBTUB LUBTUB LUBTUB। कौन सा गया ऑप्शन? UTLU। तीन पे क्यों? नियम ही नहीं है तो। एक मिनट, जो रूल है वही ना बाबू। अगर ये रूल है तो आप सब पे लागू कीजिए। किसी एक पे होगा और उसको रूल नहीं ना बना सकते हैं। बात सही होगी कि हो गया होगा, ठीक है, तो उस रूल को आप सब पे लागू करके देखिए, नहीं होगा। एक मिनट, इसके पहले दो पे हुआ था, हाँ या ना? नहीं ना। अब आप दो पे करके दिखाइए उसको, तो ऐसे नहीं ना हो पाएगा। ठीक है, आगे चले। इसको समझना क्या है, टोटल काउंटिंग करना है, लिखना है, ये किससे किससे कटेगा वो यहां पे देना है, और यहां पे लेटर की संख्या गिनना है जो बार बार रिपीट कर रहा है कौन है, तो यही 4 लेटर जो बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो 4 कहीं है नहीं, 4 रहता तो हम 4 पे डिवाइड करते हैं, तो ये कहाँ है? 2 और 3 तो खत्म, जब भी होगा या तो 4 या तो 4 से अधिक पे होगा, तो 4 से अधिक 5 भी नहीं है, तो बचा क्या? 6, तो 6 पे आप देखिएगा आपका काम हो जाएगा। अच्छा, पुट कैसे किए? जब सीरीज रिपीट हो रहा है तो यही चीज पीछे भी हुआ होगा। LU, तो जहां भी है LU, L के बाद U डाल दिए, समझ में आया? चलिए फटाफट कीजिए, 3 सवाल और बनाइए जल्दी से। कितना? जिनका ए आंसर सही आ रहा है सही जा रहे हैं, ए है सबका, बना देते हैं। कितना लेटर है? 3 से 5 से। लेटर कितना है इसमें? A N B C। और भी है क्या? नहीं है, तो 4 तो है नहीं इसमें, तो खत्म। और 5 पे हाथ आप चालू कीजिए। NCB, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। ए। अब बच गया बीच वाला, कैसे करें? बीच में तो कुछ भी आप डालिएगा तो सीरीज पूरा कर देगा, काहे कि वो सभी में जा रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को बाय ऑप्शन चेक करेंगे। कैसे? आप सी भर चुके हैं सेकंड में, और थर्ड में क्या भरे हैं? ए, ये खाली है, तो सेकंड और थर्ड वाला सी और ए कहाँ है? सी ए यहाँ है, कहीं और सी ए है नहीं, इसका मतलब कि 100% यही आपको आगे जाएगा। बी बी बी। उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, 4 ऑप्शन में से आपको आंसर देना है, तुक्का नहीं लगाए। आपको सी और ए मिल रहा है ना, सी ए तो फिक्स है मेरा कि सेकंड और थर्ड पे सी ए होगा, तो सेकंड और थर्ड पे सी ए कहां है? किसी पे नहीं, तो बचा क्या? यही, तो आप इसी को टिक मारिए। बाबू ऑप्शन से बताए ना। हाँ, तो जानबूझ के दिए हैं कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या कीजिएगा उस समय। इसका दूसरा नियम और कुछ नहीं, एक ही नियम है, सटीक चाहिए आंसर कि नहीं छूटे, तो यही एक नियम है। चलिए फटाफट कीजिए इसको भी।
3 3 6 3 9 12। बनाइए बनाइए, आप ही बनाइए। कितना? आ रहा है वो सही है। आप लोग से बना बाबू, हो गया आंसर ना? आगे बढ़ जाए, बता दे टोटल लेटर कितना था? 12, 2 3 4 6। इसमें यूज कितना हो रहा है? ए सी ई भी है और जी भी है, 4 है। 4 पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ए सी ई जी, अच्छा ए सी ई जी, ए सी ई जी, ए सी ई जी, कंप्लीट हो गया। चलिए जल्दी। कितना आंसर आया जी इसका आपका? मतलब हम पूछेंगे तब बनाइएगा। हाँ जी, चलिए देखिएगा टोटल संख्या कितना है? 20, 2 4 5 10। ठीक है, लेटर कितना है? ए बी सी, इससे ज्यादा तो नहीं है। ठीक है, तो 3 3 है इसमें, नहीं है तो 3 से ज्यादा, या तो 3 पे चेक करेंगे, 3 नहीं है तो 3 से ज्यादा यानी 4। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। जैसे आप भरिएगा ना आपको दिख जाएगा ये काम। ठीक है, ए सी ए सी, ए बी ए बी, ए सी ए सी, ए बी ए बी, ए सी ए बी एंड सो ऑन, आगे तक चला जाएगा। हाँ जी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही था। क्या 20? ये तो आपको काउंट करना है ना, जो क्वेश्चन रहेगा उसमें आपको काउंट करना है, जो क्वेश्चन में रहेगा जितना लेटर उसी पे काम करना है। आपको अपने मन से इसमें लेटर को नहीं बढ़ाना है। क्या फिर से काउंट कीजिए, सबका 20 आया तो आपका 21 कैसे आ जाएगा? मतलब कुछ बोल देना है ना, कॉपी चलाना है ना पेन हिला, कुछ भी नहीं, बस आंसर।
एक इनका आया, ए आंसर बिल्कुल सही है, जिसका नहीं आ रहा है यानी कहीं ना कहीं फंस गए। देखिएगा, एक भी डिजिट गलती काउंट कीजिएगा, आपका कहानी खत्म वहीं पे हो जाएगा। टोटल लेटर कितना था? 20 है। 3 3 6 3 9 3 4 12 15 16 17 18 19 20। इसमें लेटर कितना है जो बार बार रिपीट हो रहा है? ए बी सी 3। इस पे तो नहीं होगा, इस पे होगा, ठीक है। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3, यही ना है? कैसे बना है? ए बी बी सी, सी बी बी सी, ए नहीं होगा जी। चार पे नहीं हुआ, 4 पे नहीं होगा तो इमीडिएटली अपना है ना, अपना डिसीजन को चेंज कीजिए तुरंत। तो 5 पे करेंगे। ऐसे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। हाँ जी, ए ए बी सी सी, बी बी सी ए ए, सी सी ए बी बी, ए ए बी सी सी। तो 5 पे हो तो कोई जरूरी नहीं है, जैसे आप है वैसे हम भी हैं भाई। हमको आंसर याद थोड़ी है, हम तो 4 पे चेक किए, देखे चेक कर रहे थे जब तक आप हमको बताए नहीं सर 5 पे हो रहा है। हाँ जी, ए आंसर सही था। अब कुछ सवाल ऐसा है ना, एक्सेप्शनल है, उसको पढ़ लेते, बेकार का टाइम बर्बाद करते हैं, नहीं करेंगे, ठीक है तो अभी बहुत एक्सेप्शनल केस है जिसमें आपका दिमाग ही नहीं काम करेगा, तो वो उस क्वेश्चन पे हम लोग हाथ साफ कर लेते हैं। रुकिए तो, हाँ जी, कलर चेंज हो गया इसका, इसका मतलब अब यहां से हार्ड है आपके लिए। बाकी 5 जो छोड़े ना वो बन जाता आपसे, है ना। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए तो क्या होगा इसमें, बनाइए इसको। कितना होगा आंसर? हमको भी याद नहीं है, अभी हम भी देखेंगे भर के। ये वाला सवाल हम शायद बनवाए थे, क्वेश्चन नंबर 2 जो था ना, मिसिंग डिजिट बताया, एक बताए थे मिसिंग डिजिट, जो मिसिंग होगा वो डाल देंगे, शायद वो उसी का है ना बड़ा वाला रूप है। टोटल लेटर की संख्या कितना? 2 से 3 से 4 से 6 से 8 और 12 लेटर इसमें है कितना? 4। ए बी सी डी 4 है, तो ये कहानी खत्म इसका। और यहां पर से चालू करेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। मिसिंग डिजिट याद कीजिएगा, आपको एक छोटा सा रूप इसका बताए थे, है जो मिसिंग है उसको डालेंगे। ए डी बी तो यहां क्या होगा? सी। ए सी तो यहां क्या होगा? बी। यहां पे बी, यहां पे ए, यहां ए बी होगा ए, तो कौन सा गया इसका? बी।
CBBA, CBBA, क्लियर है? ये वापस आएगा क्या? वापस अभी नहीं ना आएगा ये? चलिए इसको बता दीजिए। क्या बाबू? क्योंकि फिर से इसी में बताते हैं, कुछ नहीं कीजिए, इसे फिर से बता देते, फ्रेश हो जाएगा। यहां देखिए, यहां देखिए, टोटल लेटर कितना था बाबू इसमें? 24। यहां सुनिए बाबू, आपके लिए इसके जस्ट पहले दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। उसमें हम क्या बताते हैं? ABC जो मिसिंग है उसको डाले थे, ठीक है ना? देखिए कॉपी उठाइए और दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, उसी का ये क्या है ना, एडवांस रूप है। वहां 3 था, यहां 4 लेटर था, बस उसी का एडवांस और कुछ नहीं है। तो इसमें क्या हुआ? 2, 3, 4, 6, 8, 12, तो लेटर इसमें 4 था जो रिपीट बार बार यूज हो रहा है, ABCD। तो हम 4 पे डिवाइड करेंगे। इसमें मिसिंग कौन है? ABCD में C है, तो जो मिसिंग है उसको डाल रहे हैं। इसमें देखिए ना क्या मिसिंग है, ABCD में जो मिसिंग है उसको डाल दीजिए। समझ में आ गया? यही काम आपको क्वेश्चन नंबर 2 में भी किए थे। इसमें बताइए क्या होगा? B, इसमें एक मिनट, उनको सीरीज देखना है, सीरीज हम दिखाते हैं। अब यहां देखिएगा बाबू, ये जो क्वेश्चन सीरीज में कैसे किया, ठीक है? जो यहां है वही लास्ट में है, समझ में आया? ये यूनिक क्वेश्चन है। हम पहले ही बोले थे एक्सेप्शनल केस है कुछ। या तो इसको 2 तरीका से बनाइए, या तो मिस कीजिए, नहीं तो सीरीज समझना है। तो जो है वही यहां भी है, जो यहां है वही यहां है, यानी कि ऐसे ये छोटा हो रहा है, अगला फिर चालू होगा तो फिर यहीं से फिर आगे चालू हो जाएगा। क्लियर है? अब हम पहले बोले थे ये कुछ एक्सेप्शनल है, तो आप थोड़ा सा ध्यान से इसको बनाइए। आगे वाला और बड़ा एक्सेप्शनल होगा, उसमें तो और पागल हो जाएगा फिर। यानी 100 में से आपको 1-2 क्वेश्चन ऐसा मिलेगा ना जो सारा रूल को तहस नहस कर देता है। इसको ट्रिक से ऐसे ही बताएं। हाँ यही है, बोले तुक्का मारने वाला हम काम नहीं करना। आप समझिएगा, रेड कलर मतलब और डेंजरस। अभी जो भी बनाया उससे ये और ज्यादा है हटके। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो इस पे, इसका आंसर कौन बता पाते हैं? सी। चलिए एक का आंसर दिए 3। BBAC बोले हैं। अब इस पे कोई रूल लग रहा है? रूल नहीं लगेगा बाबू इस पे। हम पहले ही आपको बताए थे कुछ एक्सेप्शनल केस होता है और कुछ नहीं, 5-6 ही क्वेश्चन एक्सेप्शनल है, उसको हम बनवा देते हैं। इस पे रूल नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? यहां ध्यान दीजिएगा, हम कैसे पकड़ेंगे कि ये एक्सेप्शनल केस है कि रूल वाला से बनेगा? आंसर हमको भी याद नहीं है, हम भरेंगे उसके बाद ही हमको पता चलेगा। हम देख लेते हैं। अब यहां देखिए ना आप लोग, जानवर जैसा कीजिएगा तो बाहर चले जाइए बाबू, है ना? आप नहीं पढ़ना तो बाकी लोग को पढ़ने दीजिए। अब यहां समझिए तो, यहां पे कितना बी है? 3 बी। यहां कहीं दिखाई दिया 3 बी? नहीं। इसका मतलब है कि रूल नहीं लग रहा है इस पे।
अगर रूल लगता तो ये चीज हमको यहां दिखाई देना चाहिए था, नहीं है, यानी रूल नहीं लगेगा। तो अब एक्सेप्शनल केस है, तो आप सोचिए अब क्या हुआ। यहां देखिएगा ए बी सी है, अब सारा का संख्या बढ़ते जा रहा है, डबल ए डबल बी डबल सी, ट्रिपल ए ट्रिपल बी ट्रिपल सी, यानी रूल के तहत नहीं आया ये, तो इसको कहते हैं एक्सेप्शनल केस। अगर ये सब एग्जाम में आ जाए तो आपको थोड़ा सा धैर्य से इसको देखना पड़ेगा। आगे बढ़े, इसका आंसर कौन सा गया जी? बी बी ए सी, बी बी ए सी। क्या बाबू बोलिए ना, एक्सेप्शनल है कि क्या है? उसके के लिए हम यहां पे पकड़े आपको 3B है, अगर ये सीरीज होता तो रिपीट होता ए बी बी ए बी बी, तो ये वाला चीज आगे भी होता, तो ये 3B यहां कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब है कुछ ये दिमाग एक्स्ट्रा लगा के दिया है, स्मार्ट बनाइए। हाँ क्यों नहीं हो सकता, उसके लिए तो आपको हम बताए। ठीक है, ये बोल रहे बी को चेक करें, बी बताइए ना, यहाँ पे ए डालेंगे कहां से बना? डबल ए सी हुआ, ठीक है, तो यहां डबल ए बी ना होना चाहिए था, उसके आगे थोड़ी होना चाहिए था, वो नहीं ना बना, फिर नहीं ना हो पाएगा। अच्छा ये वाला ऑप्शन, डबल ए डबल बी डबल सी है, कहाँ है डबल ए डबल सी? सी है, सी भी होना चाहिए था, या तो बी होता। हाँ यहाँ सिंगल है, बाकी सब डबल हो गया, तो कहाँ सीरीज बना? इसका बताइएगा बाबू। अरे भाई सीरीज नहीं बनेगा, आप पुट करके देखिए ना कॉपी में, खुद पुट कर दीजिए, बनेगा सीरीज। जो नहीं होगा तो नहीं होगा, जो होगा ना वो रिपीट करेगा, बस इसे ऐसे पकड़िएगा, जो होगा ना अच्छा लगेगा वो रिपीट करेगा, आप उसको भरिएगा ना, सीरीज बनेगा नहीं, टूट जाएगा। आपका मात्र एक ही आंसर था, वही है जिससे सीरीज बनेगा, बाकी आप डालिए कि कुछ नहीं कर पाइएगा। आप उसको घेर के रखिए, है ना, डॉट जिस पर ज्यादा लगे ना उसको घेर लीजिए, जैसे हम उतरेंगे पूछ दीजिए, लास्ट में इसको हम फिर बताएंगे बाबू, एक्स्ट्रा जो है ना लास्ट में। चलिए इसका बताइए तो, 2 नंबर आप लोग, हाँ जी हमको तो दिख गया आंसर, कौन सा होगा? सीरीज कैसे जा रहा है? कंटिन्यू बढ़ रहा है, डबल बी एक और बी, यानी यहां पे देखिएगा 4 बी है, ए बी ए बी बी ए बी 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 बी, और यहां पे ऐसे, यानी एक्सेप्शनल कैसे, ये सब 4-5 क्वेश्चन है, यही आपको बार बार रिपीट करता है एग्जाम में, इससे ज्यादा क्वेश्चन होता ही नहीं है, बाकी जो छोटा मोटा वो आप बना लीजिएगा। आगे करें, कौन सा आंसर था? ए बी 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 बी, हाँ जी हो गया। चलिए फटाफट कीजिए इसको, जल्दी से खत्म।
ये वाला एक्सेप्शनल के लिए कोई नियम नहीं बाबू, आपको अपने दिमाग ही से बनाना पड़ेगा वहां पे, उसके के लिए कुछ नहीं। आप इतने बड़े हो गए कि रूल तो देख लिए ना, अब कुछ एक्स्ट्रा आएगा तो नहीं बनाइएगा, उसको बनाना तो आपको अपने करना है। हम भी आपकी जगह रहेंगे तो वही करेंगे। कितना आएगा? क्या बोल रहे हैं, बोलिए। ये क्वेश्चन तो आप अभी एग्जाम लगता नहीं दिए हैं ज्यादा, हम जितना क्वेश्चन है सब आपको उसी से लाए, किताब से ही सब है, ठीक है। आप जो क्वेश्चन बनाइएगा वही एग्जाम में आएगा, नहीं ना बाबू, एक्स्ट्रा भी आ सकता है ना, हम एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं। अगर ये आ जाए तो ये होगा। स्टार्टिंग में ट्रिपल ए बी, ट्रिपल ए बी, ट्रिपल ए बी ए, अगर आगे होगा तो फिर ट्रिपल ए होगा। बिल्कुल सही भरा हुआ है। और इसका कौन सा ऑप्शन है? ए बी ए ए, ए बी ए ए ए ए। कुछ एक्सेप्शनल है बाबू, ये सब हम जानबूझ के आपको पढ़ा रहे कि ये आ जाए तो आपको छोड़ना नहीं है। समझ में आ रहा है ये चीज? जबरदस्ती आप बोलिए सर रूल ही से हमको बताइए, तो रूल से अगर नहीं आया, हट के ही आया तो क्या कीजिएगा? माथा पीटिएगा तो नहीं आया, तो हम पहले ही बनवा दे रहे हैं बाबू, ऐसा भी होता है, छोड़ना नहीं है क्वेश्चन को। चेंज करें, लास्ट क्वेश्चन होगा अब। ये लास्ट क्वेश्चन है, ये लेवल नहीं है बाबू, ये एलडीसी का लेवल है। तो फिर अरे भाई हम पहले ही आपको बोले ना, या तो गेस करके पढ़वा लीजिए हमसे, या तो जैसे हम पढ़ा रहे हैं पूरा पढ़ने लीजिए, कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा आप बता दीजिए। गेस करके हम खुद नहीं आपको बिलीव करते भाई, कौन क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, इससे अच्छा हम पूरा बता दिए ना। एक्सेप्शनल भी आ गया उसमें, ये चैलेंजिंग के साथ है, इसको बनाइए आप लोग। लास्ट क्वेश्चन, ये नंबर आप बनाए हैं कॉपी पे, जो आंसर बताए आ जाए कॉपी देखने। पक्का? कौन सा आंसर है? ए गलत है बाबू, ए होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा ये। अब हम कॉपी पे आएंगे देखने तो क्या होगा बताइए? आपको हम पहले ही बोले थे ना, लास्ट सवाल है, अंत भला तो सब भला, नहीं तो भाला। अब कीजिए। सी आप बना के दीजिएगा या तो तुक्का मारिएगा, आप लोग नहीं बना रहे हैं। चलिए आप ऐसे भी अंत है ना, तो ऑब्वियसली सबसे टफेस्ट वाला ही होगा यहाँ पे। यहां देख लीजिए, रुकिए, देखिएगा क्या किया ये ACB, यहां देखिएगा ACB है, इसको अगर हम सही से लिखते तो यहां पे ABC है, तो ये क्या किया, इस C को उठा के इसके जगह ला दिया और B को अलग कर दिया, ठीक है, यानी यहां से चला है। अब उसके बाद फिर इसको पकड़ा, E को उठा के D की जगह पर लाया, D को अलग कर दिया। देखिए E यहां आया है तो यहां पे क्या होगा, C, E यहां आ गया, D यहां चला गया, फिर यहां से 3 फिर पकड़िए,
EFG हो गया। तो यहां पे आपका कहां, यहां है। तो 1 2 3 हो गया ना यहां तक। अब इसको भरना है, तो इसको कैसे भरेंगे, यहां से देखिए तो G आया होगा इधर, E G बीच में आएगा, F इधर जाएगा। अगर और बोले 3 और बताइए, अगर सीक्वेंस पकड़ा गया हो तो वो भी आ जाएगा। तो कितना होगा, नहीं समझ में आया? फिर से A B C D E F G। यहां देखिए बाबू, इस 3 उस साइड से, फिर उस साइड से देखते हैं, ऐसे ही बताते हैं। बामती तो है नहीं ना कि उधर से बताएंगे। समझिएगा, यहां देखिएगा, A है, A आ गया, ठीक है। उसके बाद B आना चाहिए, C आना चाहिए। तो ये क्या किया ना, इस C को यहां हटा के C यहां रख दिया, B को यहां कर दिया। तीसरा वाले को सेकंड पे ला दिया है, एंड सो ऑन। ये क्रम आगे भी चला है। फिर ये 3 को पकड़िए, तो C ये यहां आएगा और D यहां जाएगा, ठीक है। तो आपका यहां पे क्या हो जाएगा, C, देखिए भरे। फिर इसके बाद एक और ले लीजिए, यहां से यहां, ठीक है। तो अगले वाला अब क्या होगा, E होगा और G कहां होगा, यहां पे, और F यहां पे, E G F। नेक्स्ट करना रहेगा तो फिर आगे एंड सो ऑन बढ़ जाएंगे। हाँ जी, G I H होगा आगे। चलिए इस लेटर सीरीज को यहीं पे समाप्त करते हैं। फटाफट कीजिए तो इसको। क्या बोले, सब कुछ सीक्वेंस में है बाबू, सीक्वेंस में है। ब्लड रिलेशन छोटा सा लेसन है, हमको ये सब खींचने दीजिए जिससे नंबर ज्यादा आ रहा है। हटा दें, फाइल कहां से निकलेगा जी, फाइल निकालना हो, डॉक्यूमेंट, इससे देखिए तो फाइल खोलना है, इसको बैक कीजिए। रुक जाइए, नंबर सीरीज अब है, नंबर सीरीज में ऐसे कैसे, बैक कीजिए। लेटर सीरीज हो गया, नंबर सीरीज, काउंटिंग फिगर क्यूब, हो रहा है नहीं, इसको बैक कर दीजिए। आप बैक कीजिए ना। बाबू करेंगे, छोटा छोटा कुछ टॉपिक है। हम आज कौन जैसे होता है ना कि एक नंबर में आ रहा है, कैलेंडर क्या है, जब भी हम पढ़ाएंगे तो 2.5 से 3 घंटा लेंगे। सिलोनिज्म जब भी पढ़ाएंगे तो 3 घंटा का क्लास लेंगे। तो हम क्या किए, छोटा छोटा को ले रहे हैं, ठीक है। अभी हाँ जी, हेडिंग देना है क्या, लेटर एनालॉजी। एक मिनट शांत रहिएगा तो सुनिएगा, अच्छा से सुनिए। लेटर एनालॉजी में आपको बनाने के पहले लेटर का पोजीशन याद होना चाहिए। किसको किसको याद है, हाथ उठाइए। ठीक है, हम पूछ लेते हैं। ओ हल्ला, ओ बाबू, चलिए, आपको याद है
एस का पोजीशन बताइए। ये नहीं बताते, आप लोग बताते हैं, क्या है लीजिए। नहीं मैं मत कीजिए ना, आप बताइए भी का। नाइस, ठीक है। इधर से आप लोग को नहीं याद है? किसको किसको नहीं याद है हाथ उठाइए तो फटाफट। चलिए रहने दीजिए। हम क्या करते हैं, ओह हम 2 मिनट में सारा याद करवा देते हैं आपको, ठीक है। अब 2 मिनट के बाद हम जिस लड़के से पूछेंगे सबका है ना भड़वाली पूरा साफ साफ एकदम बता देगा। जिसको याद है वो तो थोड़ा सा शांत रहेंगे, नहीं रहिएगा ना तो जब हम इसको बताएंगे उस समय वो लोग हल्ला करेंगे, सर कहां से ले रहे हैं, पूरा क्लास डिस्टर्ब हो जाएगा। तो पहले पोजीशन को याद करते हैं, ठीक है। और पोजीशन याद करने के लिए पेज को सब आप लोग क्या कीजिएगा, जिसको नहीं याद है ना सुनिएगा, जिसको नहीं याद है कॉपी को हॉरिजॉन्टल कर लीजिएगा, ए से लेके जेड तक लिख देना है। अब उसके पीछे का फिर हम एक कहानी सुनाएंगे, सारा याद हो जाएगा टोटल का पोजीशन, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे ए एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। देखिएगा, पहले इतना कीजिए तो जल्दी से। आप एक ही लाइन में लिखिए ना, मेरा तो है ना हम इरेज भी कर सकते हैं ना, आप लोग नहीं कर पाइएगा, नीचे नहीं दिखाई देता, हम नीचे उतर गए। अब यहां समझिएगा, अगर हम एग्जाम हॉल में बैठे हैं, ठीक है, राइट हैंड से हम एग्जाम दे रहे हैं, ये वाला हैंड खाली है मेरा, अगर आ गया बी, अच्छा ए बी, हाँ 2, सी ए बी सी, हाँ हो गया, अगर आ गया एन, एन कितना बार गिनिएगा इस उंगली से? अरे भाई जिसको आता है वो शांत रहिए ना थोड़ा सा, बस थोड़ा देर शांत रहिए, नहीं लोग भी आपके साथ बोलेंगे फिर, ठीक है। एन आ गया तो इस हाथ से कितना बार गिनिएगा? नहीं ना गिन पाइएगा, बार बार कितना, एक दिक्कत होगा। अब क्या करना है, तो कम से कम 5 जो लेटर है ना, ए बी सी डी ई, हम नहीं गिनने के लिए आपको कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये हम कभी भी गिन सकते हैं, जब भी बोलेगा अच्छा सी ए बी सी, हाँ सर 3 हो जाएगा, इसको कुछ करना नहीं है। तो 1 2 3 इसको नहीं गिनवाएंगे हम आपसे, समझ में आया? इसको नहीं गिनना, इस पे आपको दिमाग नहीं लगाना है। दिमाग कहां लगाना है? तो अब यहां से आगे दूसरा एक्स वाई जेड 24 25 26, इस पे भी हम दिमाग नहीं लगाएंगे। अगर बीच वाला अभी भी याद हो गया तो बहुत बड़ा चीज है, वो भी 2 मिनट में याद करवाएं तो बचा क्या? जो बचेगा 24 25 26 एक्स वाई जेड सबके मुंह पे रहता है, ठीक है। अब यहां पर से इसको देखना है, तो पहले तो 5 तो आपका हो गया, ठीक है। हाँ जी, कुछ लोग इजोटी इजोटी बोल रहे हैं, इजोटी का यूज करेंगे, ठीक है। जब हम पढ़ाने लगेंगे तो उसका भी यूज नहीं होगा, हम उसके बिना भी करेंगे। तो फिलहाल अभी इजोटी देखते हैं। ई क्या है? 5, जी क्या है? 10, ओ क्या है? 15, ई कितना है? 20, अब देखिएगा, इसको थोड़ा सा यहां पे लिख देते हैं, ई जे ओ टी वाई। 5 10 15 20 25। अब जिसको घेरे हैं उसको छोड़ के बाकी सब याद करवा दे तो आपका काम कुछ हल्का हो जाएगा। उसी बीच में ये भी आएगा, ये भी आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब यहां समझिएगा,
हाँ सिप्लोडेक्स में तो पूरा पकड़ा जाएगा, यहाँ से यहाँ तक है इसमें। अच्छा पहले हमको कर लेने दीजिए, यहां समझिएगा। अब ऐप को देखना है। देखिए कोई कहानी वाली लॉजिक नहीं है, हर के पीछे एक बस थोड़ा सा है ना, हल्का सा कुछ ऐसी बोलेंगे ना तो वो खेल खेल में हंसी मजाक में याद हो जाएगा। क्लियर है? अब यहां देखिएगा ऐप जो है ऐसे लिखा हुआ है, इसको ऐसे यूं घुमा के अगर रस्सी से लटकाएंगे 6 जैसा दिखेगा। क्लियर है? अरे भाई ऐप को कुछ नहीं करना, थोड़ा सा इसको करना है फिर रस्सी से लटकाना है तो कैसे दिखेगा? 6 जैसा। तो अब याद होगा, कुछ करना नहीं है भाई, हम जो बोल रहे हैं लन फन देवानंद, इससे आपको याद हो जाएगा। क्लियर है? ये कोई रूल नहीं है जी। यहां पे जी में देखिएगा, जैसे में एक डंडा यहां पे मारेंगे 7 जैसा दिखने लगा। जैसे जी को एक डंडा मारे चीख चीख के चिल्लाएगा भाई 7 7 7, तो जी का मतलब 7 पोजीशन पे है। ठीक है? एच को क्या करना है, ऊपर और नीचे जैसे घूंघट उड़ाएंगे 8 जैसा दिखेगा, तो एच का पोजीशन 8। आई कर्सिव राइटिंग में ऐसे लिखते हैं, आई ऐसे लिखते हैं ना कर्सिव राइटिंग में, तो आई के लिए कुछ करना ही नहीं, लॉजिक नहीं देना है। आई जैसे बोलेंगे तो समझ, अच्छा आई का मतलब 9 ऐसे ही होता है। ठीक है? जे यहां से हम तो लिए, लेकिन मेरा लेटर भी है जो जितेंद्र कुमार, तो J4 तो हमको ऐसे भी याद है, आप लोग ऐसे याद कीजिए। J4 यहां से इजोटी से 5 10। क्या बाबू आप शांत रहिए ना, नहीं बाकी कोई याद रहेगा तब बोलिएगा। 2 मिनट रुक जाइए ना, आपको कभी हो कुछ कीजिए ना, आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। हम 7 साल से पढ़ा रहे हैं तो हमको नहीं पता है, किसी को आज तक दिखते नहीं हुआ, सारा सवाल बना दिया सब लड़का लोग। ठीक है? यहां जे से क्या होगा, इजोटी। के के लिए क्या है, यहां पे देखिएगा, के के लिए एक डंडा खींचे हैं। ओ अल्लाह, ओह आगे ही बैठते आप लोग। के कैसे बनता है, एक डंडा दिए हैं, ठीक है, एक और डंडा देंगे। यहां समझिएगा, अगर एक आदमी खड़ा है पीछे, ठीक है, एक आदमी पीछे खड़ा है, अगर एक आदमी के पेट में मारेंगे कैसे सटेगा? समझ में आया? यानी इसके पेट में मारे तो ये कैसे झुका, यानी कैसे बना, तो 2 लाइन से बना। समझ में आया? कि जब भी बोलेंगे तो कहानी आपको याद रहेगा। अच्छा सर बताए थे वो के पेट में मारे, झुका, जैसे झुका पीछे सटा तो वो के का रेप ले लिया। क्लियर है? तो के का यानी 11 से 2 लाइन से के बना। एल के लिए कुछ नहीं किए, थोड़ा सा इसको घूंघट उड़ाए हैं और ये कैसा दिखा, 2। तो 2 का पोजीशन कहां, 22 का 2 या 2 का 2 नहीं, ये 12 का 2। ये इंडिकेट कर दिया 2 पे है। अब 2 किसका, 22 का या फिर 2 का, तो बाकी दिमाग आपको लगाना, ये 2 किसका होगा, ये 12 का 2 होगा। एल का पोजीशन यानी कि 12। एम कुछ नहीं करना है, इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देना है। जैसे ही इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे ये 3 जैसा दिखेगा। 3 किसका, 23 का या 3 का, नहीं 13 का, तो एम का 13। और एन के लिए क्या करना है, आपको अभी मिरर इमेज वाटर इमेज नहीं पढ़ाए हैं, ठीक है, मिरर वाटर इमेज पढ़ाएंगे उस समय। तो एन के लिए यहां देखिएगा, इसका मिरर इमेज जैसे ही बनाएंगे, मिरर इमेज, तो ये ऐसे दिखेगा, ठीक 4 जैसा। तो एन जब भी बोलेंगे तो याद कीजिए, अच्छा कुछ मिरर इमेज बनाए थे सर, जैसे शीशा में दिखा था इसका रूप वही हो गया था, यानी 4 दिखा था। यानी एन का कितना, 4 किसका, 14 का। ओ इजोटी से लेके आए 15 लिए है उसको। पी, अब देखिएगा यहां पे एफ जो किए थे, इसको जैसे घुमा के लटकाए तो 6 बना था, ये ऑलरेडी बना हुआ है। इसको जैसे लटकाएंगे तो ये भी तो 6 जैसा दिखेगा। तो इसका पोजीशन, पी का पोजीशन 16। क्यू ऐसे लिखाता है, जैसे इस पे एक लकीर मारेंगे 7 दिखेगा। समझ में आ रहा है जी? क्यू जैसे यहां पे करेंगे एक 7 दिखेगा, यानी क्यू का पोजीशन कितना,
17। आर के लिए क्या किया है यहां समझिएगा, यही है, इसको जैसी अंदर से यहां पे सटाए ये आर जैसा दिखेगा, तो आर का पोजीशन यानी 18, ठीक है। एस में जैसे इसको ऐसे घुमाएंगे ये 9 जैसा दिखेगा, ठीक है। तो एस का पोजीशन 9 कहां होता है, 19 पे। और टी फॉर 20-20 मैच, ये ऐसे भी सबके मुंह पे रहता है, 20-20 मैच यानी 20-20 ओवर वाला मैच। टी फॉर 20-20 यानी कि 20, 19 एस के लिए यहां दिख रहा है आपको, एस ऐसे लिखाता है, इसको जैसे यहां से हटाएंगे 9 जैसा बन जाएगा। अच्छा यहां गलती हो गया, सॉरी बाबू, ठीक है सॉरी। टी फॉर 20-20, अब आ जाइए यहां पे, ओह यू का कैसे याद होगा, यू फॉर यूनिक पर्सन, ओ हल्ला, यू फॉर यूनिक पर्सन। यूनिक पर्सन किसको कहते हैं, पूरे क्लास में एकलौता आदमी है। हम जैसे ही बोलेंगे यूनिक यानी पूरे क्लास में एकलौता, एकलौता के लिए हम क्या इशारा कर रहे हैं, एक। तो ये एक कहां होगा, 11 में भी एक होता है, एक में भी एक लकीर होता है, तो ये एक कहां का, 21 का, एक का, समझ में आया, ठीक है। भी के लिए ऐसे होता है, इसका क्या मतलब, 2 आदमी, हम बोलेंगे बाबू तो आप समझ, अच्छा 2 को खड़ा कर रहे हैं, तो भी का मतलब 2, तो 2 कहां का, तो ये 2 इंडिकेट करेगा 22 का, ठीक है। डब्लू को जैसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे ये ऐसा हो जाएगा, और ये बताएगा 3, तो 13 पे भी होता है, 3 पे भी होता है, तो इसका अपना कॉमन सेंस लगा लेना कि कहां पे ये पोजीशन होगा, 3 कहां, तो 23 का, ठीक है। एक्स वाई जेड आपको ऐसे ही आपको याद करना पड़ेगा, 24, 25, 26, क्लियर है। 1 मिनट के बाद हम सबसे पूछेंगे, जिनको याद था, झूठ बोल रहा है, पहले से याद था इसको। ओ हल्ला, देखिएगा, सुनिए, ये कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन ऐसे करने से अगर हमको याद होता है, दाग लगने से कुछ अच्छा है तो दाग अच्छे हैं। अरे भाई हमको याद हो गया, जिसको याद नहीं ना होगा, अब उनसे देखिएगा, उनको आधा क्या पूरा याद हो गया होगा अभी तक, अगर ध्यान से सुने होंगे तो सब दिमाग में फोटो बनेगा। के, अच्छा के लिए क्या किए, तो 2 लाइन यानी 11, ठीक है। चलिए फटाफट मिटा दे इसको, पूछना चालू करें सबसे। क्या बोल रहे हैं, अच्छा अपोजिट, हाँ जी रुक जाइए, यहां समझिएगा। ओ हल्ला, शांत रहिएगा, जिनको जाना जाएं, सही बात है, बाकी को पढ़ने दीजिए। आप, हमको पता है कि आप लोग बहुत, मैंने कितना बजे से हैं जी, 6 बजे से हैं। हम आने के सर से पहले पूछे भी थे कि सर ये लोग जिसको हम पढ़ाने जा रहे हैं कब से हैं, तब हमको लग गया था कि अब मेरा लास्ट क्लास है तो हमको कोई छोड़ेगा नहीं हल करेगा ही, सब पीछे पीछे भागेगा कोई ना कोई इधर से, ठीक है। तो अब यहां समझिएगा, अगर अपोजिट निकालना हो, अगर अपोजिट निकालना हो, ए का अपोजिट क्या होता है, यहां समझिएगा। यहां समझिएगा, ए जेड, तो 26 और 1 प्लस 26 कितना, 27। जिसका भी अपोजिट निकालना है उसको जोड़ने से 27 आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा तो अपोजिट नहीं आ रहा। और एग्जाम में सब क्वेश्चन जनरली इसी पे सेट रहता है, अपोजिट पे ही। मेरा भी बहुत सारा भी क्वेश्चन चालू होगा तो उसी पे, ठीक है। तो करना क्या है, बी का कितना है, 2। अब हमको सुनिए, हमको नहीं याद है कि बी का अपोजिट क्या होगा, तो 27 में से 2 घटाएंगे कितना, 25, तो एक्स वाई, अच्छा वाई उसका हो जाएगा, समझ में आया।
डी का कितना होता है 4, तो 27 में से 4 घटाएंगे तो 23 यानी डब्लू। समझ में आ गया अपोजिट कैसे निकाल रहे हैं। ठीक है, अब हम कुछ से पूछेंगे और जनरली हम सब इधर ही से पूछने वाले हैं, क्योंकि इधर सब लोग हाथ उठाए थे। चलिए जी, आप लोग कॉपी बंद कीजिए, तो इधर से कॉपी बंद कर दीजिए, देखना नहीं है कॉपी, कॉपी बंद कीजिए, बंद कीजिए कॉपी। हम सबसे पूछेंगे एक एक करके, 2-2 3-3 सबसे पूछते, तुरंत निकल जाएंगे, 1 मिनट में सब चेक कर लेंगे। चलिए बाबू आप बताइए, एस का एस नहीं बता रही हैं, नहीं याद किए। खड़ा रहिए तो आप बताइए, पी का आपसे हम पूछे ही नहीं थे जी, आप जी अभी तक याद कर रही हैं। एच का बताइए, एच बार, आप बताइए डब्लू, ठीक है। एस 19 जी, पीछे लड़की लोग, क्यू बैठिए, ठीक है। हम छोड़ देंगे क्लास, है ना, 2 या 3 क्वेश्चन बना लीजिए, लाइन तो आया हुआ है जी, लाइन आ गया है, 2-3 क्वेश्चन बनाइए ना। और दूसरा एक काम कीजिएगा, हाँ अभी टाइम है, सुनिए तो एक काम कीजिएगा, अगर आप लोग जैसे होता है ना कि सर जो पढ़ाए उसका हम लोग प्रैक्टिस क्या करते हैं, तो हम एक टेलीग्राम बना रखे आप लोग के लिए। कल हमको नहीं आता था टेलीग्राम यूज करने, हम कल पूछे तो बनाए हैं। आप टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, हम क्या करेंगे उस पेज को उस पर करेंगे, आप लोग उसको बना के आंसर केवल मिला लेना है, ठीक है। टेलीग्राम पे होता है ना व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप से ज्यादा अच्छा बाबू हम यही समझते हैं। इस पे हम कुछ भी करेंगे, सब लोग कीजिएगा, आप इस पे हल्ला कर ही नहीं पाइएगा, टेलीग्राम पे मैसेज वैसेज नहीं कर पाइएगा, है ना। बेटर आप इसी से जुड़ जाइएगा, हम यहीं पे आज से ही हम वो सब कुछ देने लगेंगे। कुछ नहीं करेंगे, हम ऐसा 20 से 25-30 क्वेश्चन दे देंगे, आप उसको बनाइएगा। अगला दिन हम केवल आंसर मैच करेंगे, डिस्कशन कुछ नहीं लगेगा तो ज्यादा तो हम आपको बताएंगे। और जहां आपको दूसरा नोट्स जो चाहिए ना, सही कहे तो हम नोट्स ही के लिए बनाए थे कि आप लोग जो लिख नहीं पा रहे हैं उसमें हम पूरा जो जिससे पढ़ाते हैं ना वो पूरा पेज ही उस पर डाल देंगे, हाँ उसका हम पूरा डाल देंगे, हाँ सही बात है, ठीक है। सर्च हो जाएगा ना इससे, ताकि हमको उतना यूज करने आता नहीं है, ठीक है। सर्च करके ज्वाइन कर लेना है, हम आपको आज का पेज सब दे देंगे, हाँ मेरा ही है, ठीक है। सारा आज डाल देंगे यहाँ से आधा घंटा के बाद, हाँ जी वही है मेरा। कौन वाले जी देखिए उनको बताइए कौन सा, हमने दिखा के क्या फायदा है, ठीक है। छोड़ना है, रहने देते बाबू, थोड़ा सा हम कल बैठ जाइए जी, बैठिए, थोड़ा सा 5 मिनट देख लीजिए, जिनको जाना चाहिए। हाँ जी सबसे अच्छा 2 मिनट का है, नहीं जाने दीजिए, उससे क्लास डिस्टर्ब हो रहा है। जिनको जाना जाएंगे, अभी हम 10 से 15 मिनट थोड़ा सा बताएंगे, ठीक है। आप आइए 2 मिनट के लिए, हाँ जी। यहीं से कोई कॉल कर रहे हैं जी।
जा रहे, कुछ लोग जा रहे, जाने दीजिए। जाने वाले को कौन रोका है? अच्छा, लेटर एनोलॉजी तो था। चलिए देखिएगा, जिनको जाना था चले गए, कुछ लोग थे डिस्टर्बिंग एलिमेंट जैसे हो जाएंगे, है ना, उनको रोकेंगे तो वो फिर हल्ला करेंगे, इससे अच्छा चले जाइए। क्या कि ऐसे भी आप लोग कंटिन्यू बहुत देर पढ़ लिए हैं, है ना, ह्यूमन नेचर है ये, उनको डांटेंगे नहीं, जो जा गया है ना डांटेंगे नहीं, ह्यूमन नेचर है, थक जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं। लेटर एनोलॉजी में अब आपको क्या करना है, और ये क्वेश्चन आपको 100% एकदम आएगा, ठीक है, एकदम आना ही आना है। आप क्लॉक, कैलेंडर, डाइस, सिलोजिज्म, ये जो 4 लेसन है, जब भी हम पढ़ाएंगे तो सिंगल दिन पढ़ाएंगे, एक ही दिन, हम ये सब छोटा छोटा नहीं लेंगे, क्लियर है। तो आज जो हम जानबूझ के लेके आए ना कि एक पढ़ा देंगे, बचेगा आज 1.5 घंटा में क्या झंडा गाड़ देंगे, क्या नहीं हो पाएगा, हमको चाहिए 3 घंटा। पहले ही बोले थे सिलोजिज्म हम जब पढ़ाएंगे ना, तो आप पीओ लेवल का कुछ भी कीजिए ना, आप पढ़ाने लायक बन जाएगा, किसी और बच्चे को भी पढ़ा दीजिएगा। हाँ, हमको यहाँ पे 8 ही क्लास दिया गया बाबू, केवल 8 क्लास में रीजनिंग खत्म करना है। कोई लोग एक्सेप्ट नहीं किया, हम बस एक्सेप्ट कर लिए कि हम कर सकते हैं। अगर आप लोग हल्ला कीजिएगा तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। और दूसरा 8 ही क्लास का मतलब 8 नहीं होता है, सर बोले कि बहुत होगा तो 2 और ले लीजिएगा। अगर आप कर सकते हैं तो जाइए, हम कर देंगे। हम आपको देखिएगा, अभी किसी को हड़बड़ी नहीं ना है, ठीक है। देखिएगा, एक छोटा सा बच्चा मेरे पास आया था पढ़ने के लिए, एक छोटा बच्चा आया था 5th क्लास का, बोला ना हमको रीजनिंग पढ़ाइएगा, तो हम बोले हाँ पढ़ाएंगे। फोन पे बात किया तो पता नहीं चला, और जब आया ना कोचिंग में, इसको पढ़ाना है रीजनिंग, तो उसके फादर बैठे हुए थे, तो बोले हाँ इसी को पढ़ाना है। तो हम बोले कि यार अब हम माथा खुजलाने की, इसको रीजनिंग पढ़ाएंगे तो हमसे क्वेश्चन करते करते थक जाएगा, ठीक है। तो हम बोले बाबू तुमको चेक कर ले क्या तुम रीजनिंग पढ़ने लायक हो या नहीं, ठीक है। तो उसको क्लासरूम में ले गए, क्लासरूम में ले गए तो क्लासरूम में कुछ सवाल बना हुआ था, उसको सॉल्व कर दिया, उसको सॉल्व कर दिया तुरंत, ठीक है। यानी कि मास्टर माइंड था वो लड़का। और दूसरा, टेबल पर जो पजल रखा रहता है ना, वो बात करते करते उसको सजा के रख दिया, हाँ गॉड गिफ्ट था। तो बोले कि सर अब हमको पढ़ाइएगा, तो हम बोले बाबू एकदम पढ़ाएंगे। तो सर हमको 7 दिन में खत्म करना है। तो चलो डन भी रहा, 7 दिन में खत्म कर लोगे? बोला हाँ हम कर लेंगे। आप कितना स्पीड से पढ़ा सकते हैं? एकदम पानी उनी नहीं पीजिएगा सर, हमको पढ़ाइएगा। तो हमने ठीक है। 1 बजे आया, 5 बजे तक 6 से 7 लेसन खत्म कर दिया, ठीक है। और सही अगर आप लोग पढ़िएगा तो ठीक है। और दूसरा आपको बताते हैं, उसके हाथ में जो बुक था ना, वो इंडियन का नहीं था, उसको हिंदी आता भी नहीं था लिखने, वो हिंदी लिखता भी नहीं था। तो बोला ना कि सर मेरे पास कोई टीचर आज तक टिके नहीं है। तो बोले क्यों? हमको हिंदी आता नहीं, हिंदी जानना तो इंग्लिश कुछ कीजिएगा, हम आपको फिर हम क्या करेंगे, नहीं समझ में आता हम फिर छेड़ेंगे। तो ठीक है छेड़िएगा। तो हम सबसे पहले डाइस ही टॉपिक चालू किए थे। डाइस बहुत अच्छा से क्लियर हो गया। फोन राइटर की किताब लेके आया, सब एक एक करके पूरा पेज फाड़ के एकदम रख दिया, पढ़ के एकदम पूरा। फिर उसकी बहान आ गई, वो सुनी ना कि अच्छा सर इतना अच्छा पढ़ाए हैं, तो उसकी बहान आई, वो 12th की थी। फिर वो भी वैसी पढ़ी और 7 से 8 दिन में पूरा रीजनिंग खत्म किया, ठीक है। अरे भाई इसलिए बता रहे हैं ना कि जब वो छोटा सा लड़का कर सकता है तो आप तो खुट्टा भर के हैं, ठीक है। तो हमको 8 दिन मिला ना, 8 दिन मिला तो हम बोले सफिशियंट है। लेकिन आप लोग ऐसे कीजिएगा ना, हु हा ही हु तो कुछ नहीं हो पाएगा। अब चलिए यहां पे समझिएगा। और वो क्या है ना, फॉरेन में अभी चला गया, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिए जैसे होता है ना, ऐसे उसका तैयारी कर रहा था। रीजनिंग आता है, रीजनिंग पढ़ा, पास हो गया। हमको फिर मैसेज भी किया, बात भी किया, सर आपका पढ़ाया पूरा आ गया सर, एकदम मस्त सर, पूरा एकदम सबसे अच्छा मेरा ही नंबर है। तो उसके फादर जो है हिंदुस्तान के हेड हैं, हिंदुस्तान जो न्यूज चलता है ना, उसके हेड थे वो।
ठीक है, वो अपना परिचय देने के लिए मना कर दिया हमको कि कोचिंग में जब तक है परिचय मत किसी को दीजिएगा। बोले चलो ठीक है। अब चलिए यहाँ पे समझते हैं, मूड फ्रेश करने के लिए थोड़ा सा बीच में किए हैं। अब यहाँ पे समझिएगा, जब तक बना लिए, अब इसको समझते हैं। सबसे पहले ऐसे में क्या करेंगे, सबका पोजीशन लिखेंगे। ठीक है, अब यहां से यहां देखिए तो कितना घट रहा है, यहां से यहां कितना घट रहा है, तो यहां से यहां भी औसही घटेगा और यहां से भी औसही 13 घटेगा। तो इसमें से इसमें बताइए, इसमें सॉरी सब में प्लस हो रहा था, तो इसमें 13 जोड़ेंगे तो कितना होगा, W। 12 में 13 जोड़ेंगे 25 कितना का कहते हैं, Y। K यानी 11 में 13 जोड़ेंगे तो 24, X। I में 13 जोड़ेंगे तो 22 कितना, कौन सा हुआ, ठीक है। तो 5-6 सवाल जल्दी जल्दी धार एकदम बनाइए। तो इसको नेक्स्ट करें। ये चैलेंजिंग है आपके लिए, एक बार मुंह से आंसर देना है, दोबारा चेंज नहीं करना है आंसर। हाँ, नीचे कर दें, उतार रहे तो क्वेश्चन क्या बोले ना, PDF दे देंगे। अभी हम जस्ट टेलीग्राम की बात की ना, हम अभी पूरा दे देंगे उसको। आप बस बनाइए ना, सारा सवाल धड़ाधड़ बनाइए केवल। जी होगा इसका, ठीक है, जी होगा, जी होगा इसका आंसर। तो लॉक हो गया भाई, जो एक बार बोल रहे हैं सोच समझ के बोलिएगा। D, C, बाकी लोग इधर बाबू, आप लोग D, A। अब देखते हैं कौन इसमें स्मार्ट है। तीन, 4, 5, 6। U का होता है कितना, 21, 22, 23, 24, 9, 10, 11, 12। हाँ जी, अब बताइए कितना आया। यहां से यहां कितना बड़ा, कौन सा आंसर आएगा। तो इसमें 18 जोड़ेंगे तो यहां पे 18 और 9 कितना होता है, 27 का मतलब A, ठीक है। इसमें B, C, D, आप गलत हो गए, यही गलत है। अब सुनिएगा, क्योंकि आप लोग अल्लाह के नाम भूल गए बीच में बताना। फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे, अपोजिट को देते हैं। अब ध्यान से देखिए, अपोजिट का केस था। अब इसे सीख लेना है कि एग्जाम में आपका आंसर तो आया है भी, लेकिन अगर अपोजिट का केस दिया है ना, तो आप सबसे पहले अपोजिट को आंसर मारोगे, इसको नहीं मारोगे। आप ध्यान से देखो, ये अपोजिट का केस था। देखिए तो अपोजिट है अपोजिट, इसका अपोजिट ये है।
ठीक है, अब समझ में आया? तो ये चीज सीख लेना है। आप लोग को जो था आंसर दिख रहा है वो नहीं था। अब आई का अपोजिट कितना होगा? तो आर यहां पे जे का क्यू, तब देखिएगा आर क्यू कहां है, तो बाकी आप निकालिए ना निकालिए, आपका तो पता चल गया। तो ए बहुत लोग बोले थे आंसर, ठीक है। क्या बाबू? अपोजिट, एक मिनट, ए का अपोजिट क्या होता है? अरे हमको समझाने दीजिए। जेड होता है, तो जेड 26 और ए का पोजीशन 1, 26 और 1 कितना होता है? 27, ठीक है। यानी जिसको जोड़ने से 27 आ जाए वो एक दूसरे का अपोजिट होता है। बी का 2 और उधर से वाई का कितना होता है? 25, 5 और 2 27, तो अपोजिट का मतलब कि सम 27 आ जाए। तो इसका देखिए ना, सी का कितना? 3 और एक्स का कितना? 24, 24 और 3 27 हो गया। इसका मतलब कि आपको यही देना था। और जहां भी होगा ना नोट करके इसको अपना लिख लेना। फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे? अपोजिट के केस को देंगे, उसके बाद ही कुछ कीजिएगा। हाँ, कुछ हो तो उसी को मारना है आंसर, नहीं तो फिर आपको ऐसा दिखेगा, फंस जाइएगा। क्या बोलूं? सी डी ई एफ यू बी डब्ल्यू एक्स, हाँ उसके बाद नहीं नहीं, आपको सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी अपोजिट को देना है। अपोजिट नहीं रहेगा ना, अब जो बोलिएगा सही हो जाएगा, ठीक है। अगर इसमें नहीं रहता ना और आप कुछ और से इसका भी आंसर लाते, हम फिर भी आपको काट नहीं सकते थे, नहीं काटते, बोले हाँ ये लॉजिक से लाया तो आपका भी आंसर सही है, लेकिन नहीं होगा। किसको करके देखे जी? अभी तो करके दिखाए थे अपोजिट सब। अपोजिट को क्यों छोड़ दे? जब हम बोल रहे हैं उसी को फर्स्ट प्रायोरिटी देना है तो आप इसको चीज छोड़ दिएगा। फर्स्ट प्रायोरिटी इसी को देना है, उसके बाद कुछ करना है, उसके बाद ही कुछ कीजिए। चलिए देखिएगा नेक्स्ट, एक और बनाइए ना, बस लास्ट बना के, बाकी हम होमवर्क में दे देंगे आपको। समझ में आ गया ना जी? बाकी हम टेलीग्राम में इस पेज को डाल देंगे, इसमें 20 क्वेश्चन है। किस पे? उस पे डालने के लिए हम यहां से निकलेंगे, घर चले जाएंगे, या तो आपको अपना कहने मतलब ना बाबू, अरे कहने मतलब आपको प्रैक्टिस करना है ना। हमको भी लगता है कि हम उसी से सब करें, हमको कुछ नहीं, हम अपना कोचिंग का कुछ नाम उसमें कहाँ कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। बेटर है आप अपना काम कीजिए, वहां से आगे बढ़ जाइए काम करके। आगे सबसे पहले पोजीशन लिख देना है फटाफट सबके माथा पे। एच का कितना? 19, एच 8, 15, 5, 14, 3, 10, 5। चलिए लास्ट ही है, हल्ला करने दीजिए। अब बताइए कैसे इसको करना है। यहां से यहां कितना घटा? -5, -5, यानी कि सबको -5 कर देना है। 18 में से 5 एम को इसमें अपोजिट रहेगा तो ना। अपोजिट का केस कहीं से लग रहा है? नहीं। जब अपोजिट नहीं लग रहा तो फिर सिंपल जैसे आप सोच रहे हैं वैसे हम भी सोच रहे हैं, अपोजिट रहेगा तो देना है। ठीक है, रहने देते हैं। चलिए क्या बाबू? टेलीग्राम पे सर वो